घटना के बारे में बताएंगे, जो कानपुर की घटना है। जो घटना है वो इस प्रकार है। एक कानपुर में जगह पड़ती है जिस जगह का नाम गुजैनी होता है, और जो गुजैनी में रहने वाला एक व्यक्ति होता है उस जगह पर, जिसका नाम हरिशंकर होता है। और हरिशंकर की शादी 2011 में पुष्पांजलि नाम उर्फ पूजा के नाम जो लड़की होती है उसके साथ संपन्न होती है। और शादी होने के बाद वो अपने पति हरिशंकर के साथ अपनी ससुराल यानी कि हरिशंकर के साथ अपनी ससुराल में रहने लगती है। धीरे धीरे समय कटता है, और कटने के बाद जब 5 या 6 महीने कट जाते हैं, 6-7 महीने हो जाते हैं, उसके बाद जो हरिशंकर नाम का जो व्यक्ति होता है जिसके साथ पुष्पांजलि की जो शादी होती है, वो हरिशंकर शाम को आता है जब, तो दारू पीकर आता है। जो शराब का इतना बड़ा आदी हो जाता है, और आदी इतना हो जाता है कि वो अपनी पत्नी पुष्पांजलि को ही घर पर आकर गाली गलौज ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो अपनी पत्नी के साथ शाम को करता है, लड़ता है, झगड़ता है, जिससे जो पुष्पांजलि नाम की जो उसकी पत्नी थी वो बहुत प्रताड़ित हो जाती है। और प्रताड़ित होने के बाद वो काफ़ी बार मना करती है और समझाती है कि आप इस तरीके से शराब के आदी ना हो, आप दारू मत पीकर घर पर आया करें और गाली गलौज ना किया करें। लेकिन जो हरिशंकर नाम का व्यक्ति होता है, जो उसका पति होता है, वो इस बात मानने को इनकार नहीं करता है कि हम शराब दारू पीना बंद कर देंगे या इसके आदी नहीं रहेंगे। वो और दारू पीने लगता है, और इतना पीने लगता है कि जो पुष्पांजलि उसकी पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतनी परेशान हो जाती है कि वो हरिशंकर के साथ रहने से मना करते हुए वो कहती है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, जिससे हरिशंकर कहता है ठीक है, पर मैं दारू नहीं पीना बंद करूँगा। तो जो पुष्पांजलि नाम की लड़की होती है वो अपने भाई मायका जिसका होता है, जो उसका लड़की का जो भाई होता है उसका नाम संजय दीक्षित होता है, वो उसी के घर पे अपने भाई के यहाँ चली जाती है। और जाने के बाद वो जो हरिशंकर नाम का जो उसका पति होता है वो अपने भाई संजय दीक्षित को ये बात बताती है कि हमारे साथ हरिशंकर शाम को आता है, दारू पीकर हमें मारता है, पीटता है, और वो इतना बड़ा दारू का आदी व्यक्ति है और मेरी बात नहीं मानता है, हमको मारता पीटता और मुझे बहुत परेशान करता है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। जो उसका भाई होता है उसकी सारी वाक़यात और जो सारी घटनाएं जो हरिशंकर उसके साथ करता था, वो उसने अपने भाई को सारी बातें बताई। जब ये सारी बातें बताई तो उसके भाई ने कहा ठीक है। उसके बाद हर किसी का भाई और बहन का भाई हो तो वो जब बहन अपने भाई को बताती है तो भाई कुछ ना कुछ जरूर करता है अपनी बहन के लिए। ऐसा ही संजय दीक्षित ने किया, और संजय दीक्षित ने अपनी बहन पुष्पांजलि के लिए थाने गया, और थाने में जाकर उसने एक एफआईआर दर्ज कराई। जो एफआईआर दर्ज कराई वो उसने अपने पति हरिशंकर के नाम से दर्ज कराई। जब हरिशंकर के नाम से एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज में वो अपनी सारी वाकयात बताती है, उसके आधार पर जो हरिशंकर नाम का व्यक्ति होता है उस पर उसी के अनुसार उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिन धाराओं में दर्ज हुई हो। दर्ज होने के बाद जब ये पूरी एफआईआर के बारे में जब उसके पति हरिशंकर को पता चलता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो जो हरिशंकर होता है वो संजय दीक्षित के यहाँ जाता है और कहता है कि हमसे गलती हो गई और ऐसी गलती मैं भविष्य में नहीं करूँगा, आप एफआईआर में समझौता कर लें और मैं पुष्पांजलि के साथ रहना चाहता हूँ। मैं भविष्य में शराब का आदी नहीं रहूँगा और ना ही मैं कभी अब जीवन में शराब पीऊँगा इतनी, और ना ही मैं पुष्पांजलि को कभी पीटूँगा, ना ही कभी कोई कोई हरकत करूँगा जिससे पुष्पांजलि को दिक्कत हो। ये सारी बातें, और माफ़ी मांगने लगता है, और माफ़ी मांगते मांगते वो गिड़गिड़ाने लगता है, जिसे देखकर उसका जो भाई संजय दीक्षित होता है वो कहता है पुष्पांजलि अपनी जो उसकी बहन होती है कि तुमको जो सही लगे वो तुम कर लो। जो पुष्पांजलि होती है वो काफ़ी
सोचती है, समझती है, और समझने के बाद जो काफ़ी उसके परिचय के जो लोग जाते होते हैं उनसे पूछती है। पूछने के बाद वो समझौता करती है, और समझौते के अनुसार फिर वो हरिशंकर के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है, और जाने के बाद वो हरिशंकर के साथ फिर रहने लगती है। जो हरिशंकर होता है वो शाम को आता है, फिर दारू वारू का जो आदि था वो नहीं आता है, और अच्छे से पुष्पांजलि का ख्याल रखता है। जब धीरे धीरे ऐसा होता है तो उसके भाई जो संजय दीक्षित होता है वो सोचता है चलो कहीं ना कहीं हरिशंकर में लगता है सुधार आ गया, सुधार से वो सुधर गया, चलो बहुत अच्छी बात है, हमने समझौता कर लिया। लेकिन जो हरिशंकर नाम का जो व्यक्ति होता है, जो पुष्पांजलि का पति होता है, वो कुछ दिन तो सही रहता है, नहीं पीता है दारू, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसकी संगत फिर उसी संगतों में पहुंच जाता है, और 2-3 महीने बाद या 4-5 महीने बाद उसको जो दारू का और जो शराब का आदी था वो फिर उसी लाइन में चला जाता है, और जाने के बाद वो शराब का आदी हो जाता है। फिर वो परेशान और मारना पीटना उसका जो काम था वो फिर वही पुराना वाला, और पत्नी को पुष्पांजलि को गाली गलौज करने लगता है। इसके बाद वो एक दिन दारू शाम को सुबह से ही पी लेता है कि अपनी पुष्पांजलि जो उसकी पत्नी होती है उसको इतना गाली गलौज और दारू पीकर उसे मारता पीटता है। यहाँ तक कि नहीं, उसको इतना मारता है कि मारने के बाद इतना मारने लगता है, जो उसकी पत्नी होती है, जो पत्नी उसकी कहती है आप मुझे क्यों मार रहे हो, हम आपको इतना ही तो मना कर रहे हैं कि आप दारू ना पिएं, आप क्यों दारू के आदी हो रहे हो, आपने समझौते में कहा था कि हम कभी दारू नहीं पिएंगे, आज आप दारू पी रहे हो, आज आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो। जब वो इतनी कहती है तो जो हरिशंकर नाम का व्यक्ति होता है वो इतने नशे में ध्वस्त होता है कि उसे कुछ समझ और नज़र नहीं आता है कि मैं मार रहा हूँ, कितनी तेज से मार रहा हूँ और कहाँ लग रही है चोट, क्या क्या मैं जहाँ मार रहा हूँ क्या उससे चोट से उसे क्या नुकसान पहुँचेगा। इस बात को उसको कतई परवाह और ध्यान नहीं होता है। जो हरिशंकर नाम का उसका जो पति होता है, और जिस घर में वो रहती है उस घर में सीसी कैमरे लगे होते हैं, जो उस जगह कुछ रिकॉर्ड करते हैं उससे पहले जो हरिशंकर नाम का जो व्यक्ति होता है वो सबसे पहले सीसी कैमरा को ही ऑफ कर देता है, जिससे कि जो घटना वहाँ उसके रूम में, जिस रूम में वो प्रताड़ित कर रहा था, वो सारी बातें उस सीसीटीवी कैमरे में कहीं रिकॉर्ड ना हो जाए। अगर रिकॉर्ड हो जाएंगी तो साक्ष्य बन जाएगा, इसलिए वो सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो बड़ी चतुराई और चालाकी से उसे बंद कर देता है। बंद करने के बाद जब काफ़ी उसकी पत्नी उसे मना करती है तो वो और पीटता है, और इतना पीटता है कि उसको एक सामने उसी के पास कहीं उसी के जो हरिशंकर नाम का व्यक्ति है उसको नज़र एक लोहे की रॉड आ जाती है जिस जो बहुत मोटी होती है। और जो हरिशंकर होता है वो अपनी जब पुष्पांजलि पत्नी को पीटता है तो वो उस रॉड को भी उठा लेता है, और रॉड को उठाकर अपनी पत्नी पुष्पांजलि को पीठ पर मारता है, कहीं कहीं मारता है, काफ़ी जगह वो घायल कर देता है, जिससे वो जो उसकी पत्नी पुष्पांजलि होती है वो बुरी तरीके से टूट जाती है। और टूटने के बाद जो उसका पति हरिशंकर होता है वो एक रॉड उसके जबड़े में मार देता है, जिससे कि उसका जबड़ा टूट जाता है, और टूटने के बाद वो बुरी तरीके से गिर जाती है। और गिरने के बाद वो इस तरीके से कराती है, यही कहती है कि कराते कराते बेचारी बोलती है वो कि आप मुझे और कितना मारोगे। तो उसका पति इतना उसे और मारता है, उसी लोहे जो रॉड होती है, जो जो लोहे की रॉड होती है उससे वो इतना मारता है, वो कई बार और शरीरों पे, पीठ पे, कहीं हाथ पे, कहीं इतना जख्म देता है कि उसे इतनी बुरी तरीके से घायल कर देता है। और घायल होने के बाद वो रॉड डालकर और वो घर से भाग जाता है, जो हरिशंकर नाम का उसका पति था। भागने के बाद आसपास के लोगों को पता चलता है, चलने के बाद उसको जब उसके घर वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद वो इतनी तरीके से टूट टूट जाती है, जिसमें उसकी इलाज होता है। इलाज के बाद उसके जो उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में उसका जबड़ा बड़ा टूटा हुआ आता है, और 8 उसकी बहुत ही गंभीर घायलें चोटें आती हैं। जो मेडिकल होता है उसमें जो उसकी हरिशंकर की जो पत्नी होती है वो
वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और एडमिट होने के बाद वो इस तरीके से उसको इतनी चोटें गंभीर आई हुई थी कि वो 5 या 6 घंटे उसमें रहती है और रहने के बाद वो दम तोड़ देती है, जिससे पुष्पांजलि नाम की जो उसकी पत्नी थी हरिशंकर की, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसके हरिशंकर होता है वो भाग जाता है। अब इस समय उसकी पुलिस